कहीं बूढ़े हैं तो कहीं बच्चे हैं तो कहीं जवान तो कहीं महिलाएं, सभी में जय जगन्नाथ यानी कि जगन्नाथ यात्रा में सम्मिलित होने का एक अनोखा संगम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और बच्चों में एक अलग ही उत्साह का वातावरण है। ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर रस्सी हाँकने के लिए आए हुए हैं, यानी कि रस्सी यानी कि भगवान जगन्नाथ के रथ को हाँकने के लिए आए हैं। और भगवान जगन्नाथ रथ हाँकने का अगर एक मौका लोगों को मिल जाए तो कहीं ना कहीं ये युवा है और देश के भविष्य हैं, और इनके अंदर के जोश को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। क्या कहेंगे, तमाम लोगों में एक लालसा है कि उन्हें झाड़ू मारने का मौका मिल जाए जगन्नाथ के प्रांगण में, जहाँ जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है, यानी कि वो धरती पवित्र हो जाती है। कैसा प्रतीत हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये भगवान की कृपा से भगवान मिलते हैं। कहते हैं जब जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब हमको भगवान का नाम सुनाई देता है, और कई हजार जन्मों के पुण्यों के बाद भगवान के दर्शन होते हैं। तो आज हम लोग सबका सौभाग्य है ये कि लोखंडवाला कांदिवली क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया स्वयं उपस्थित हुए हैं, और हजारों लोगों जो है उनके दर्शन करके पवित्र हो रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। अमृत वर्षा हो रही है, ये बारिश का पानी नहीं है, ये अमृत की वर्षा है। और आप लोगों में उत्साह देख सकते हैं, पानी होने के बाद भी लोग जो है उत्साह से बाहर आए हुए हैं। और ये इस बात का प्रतीक है कि सनातन जो है उसकी शक्ति महान है। भगवान की शक्ति से ही ये सारा कार्य हो रहा है दुनिया का, और उस शक्ति का एक छोटा सा रूप है जो हर व्यक्ति में यहाँ उत्साह के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप सब जितने भक्तों को जब हम ये पहुंचाएंगे, इस मैसेज को पहुंचाएंगे, तो जो घर में बैठे हैं उनको भी अपने घर के अंदर भगवान दिखाई देने चाहिए। भगवान का मंदिर अपने जो घर में है उसमें भगवान की पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान सर्वत्र व्याप्त है। कहते हैं कि जब तबीयत खराब होती है तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब आपकी तबीयत बहुत खराब होती है तब डॉक्टर आपके पास आता है। आज भगवान वो डॉक्टर के रूप में हमारे ये कलयुग के कल्मशों का, सारे दुख शोक का विनाश करने के लिए बाहर निकले। तो जो दर्शन करेगा वो बहुत बहुत पुण्यवान बनेगा। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। भैया मैं इस बच्चे को दिखा दूं किस तरीके से, आप आगे जाइए थोड़ा सा आगे से। ये बच्चे हैं और लोग इसमें शामिल हुए हैं, और बच्चों में भी एक अलग उत्साह है। जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, यानी कि भगवान कृष्ण की जो बहन है सुभद्रा, उनके नाम के भी नारे यहाँ पर गुजरे हैं। और उनसे बात करेंगे, बच्चों से बात करते हैं कि जय सुभद्रा कौन है और जय जगन्नाथ कौन है। आगे बेटा, जगन्नाथ के बारे में क्या जानते हो? जय बलदेव। भगवान जगन्नाथ के बारे में बताओगे कुछ? भगवान है वो, भगवान है। नाथों के नाथ है, जगन्नाथ है, करुणा के देवता है। कलयुग में जगन्नाथ जी करुणा के देवता बताए जाते हैं। सब पे करुणा ही बस बरसाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ हाथों में भगवान जगन्नाथ का ध्वज लिए बच्चे इस कार्यक्रम यानी कि रथ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। कहने की बात यह है कि भक्ति का जो एक लालसा होता है लोगों में, उस लालसा के साथ में यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, और इस रथ यात्रा को लेकर के लोगों में एक अलग ही वातावरण है। और आपको दिखा दूं कि वातावरण है, और बच्चे कहीं न कहीं भगवान का स्वरूप होते हैं। और जब भगवान यहाँ पर यानी कि सारे बच्चे उतर आए हों, बच्चे हो बूढ़े हो, ये इससे कहते हैं कि उत्साह। और अब मैं महिलाओं की तरफ भी कहूंगा कि महिलाओं में भी पुरुषों से कहीं भी कम जोश नहीं देखने को आपको मिलेगा। जय जगन्नाथ की इस तरीके से घोषणाएं यहाँ पर, घोषणाएं यानी कि जो जयकार है जय जगन्नाथ की, वो लगातार गूंज रही है। और यहाँ पर ये सारे लोग जो है रस्सी से यानी कि सभी लोग इस रथ को हाँकने के लिए यहाँ पर आए हुए। लोगों में एक लालसा है कि मुझे मौका मिल जाए और मैं रस्सी को हाथ लगा दूं, और कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा में
पुण्य काम करने का एक मौका मिल जाए, इस तरीके की लोगों में एक लालसा बनी हुई है। ये महिलाएं देख रही है आपको कि जो जगन्नाथ जहां से गुजर रहे हैं, जिस प्रांगण से गुजर रहे हैं, तो वहां पर झाड़ू मारा जा रहा है और इसी के साथ साथ यहाँ पर जगन्नाथ की यात्रा जो है लगातार जो है प्रारंभ हो चुकी है और जा रही है। और एक बार फिर आपको यहाँ पर कोई झाड़ू मार रहा है या कोई इस तरीके से बच्चों के एक उत्साह का वातावरण, ये बुजुर्ग अंकल जी हैं और इनको भी देख करके आप ये प्रतीत कर सकते हैं कि इस तरीके से ये इस प्रोग्राम में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। और ये तमाम महिलाएं, बच्चे, हर व्यक्ति इस श्रद्धा और शुभम अनुभव का अनुभूति करने के लिए यहाँ पर आ चुका है।